दलितों पर अन्याय और गरुआ पर न्याय। आज के एपिसोड के दो महानायक, एक जो इंसान की रक्षा और अधिकारों के लिए लड़ रहा, तो दूसरा पालतू पशुओं को माता, मौसी, बुआ और न जाने किन किन रिश्तों में बुनकर राजकीय पशु बनाने लड़ रहा। एक संविधान की राह पर चलकर जीवंत संविधान की बात करता है, तो दूसरा आदि अनादि स्मृतियों में शास्त्रार्थ पशु प्रेम को सर्वोच्चता की बात करता है। आज के एपिसोड के दो जननायक, रायपुर से आदेश सोनी पशु प्रेमी और दूसरे मुंगेली से संजीत बर्मन मानवता प्रेमी, इन दोनों के बारे में आगे बात करेंगे। इससे पहले इन दोनों से जुड़ी हाल ही के समय की घटनाएं जिसने सोशल मीडिया पर भौकाल मचा रखा है, जरा देखिए। बर्मन, तुम्हारी ऐसी ही तैसी। बर्मन, आप हराम का खाते हो, इसीलिए आपको वही कहा जाएगा। आप समझदार हैं। मेरे प्रिय सनातनी भाइयों, मेरे प्रिय सतनामी भाइयों एवं बहनों, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये बर्मन जैसे जो व्यक्ति हैं, पहले ही हमारे भारत देश में इतने सारे विभाजन है, हिंदू मुस्लिम का विभाजन, ईसाइयों का, यहाँ तक कि सिख समुदाय का भी विभाजन करने में लोग लगे हुए हैं। और ये एक नया विभाजन लेकर आए हैं जो बार बार सतनाम को और सनातन को अलग बताने पे अड़े हुए हैं। जबकि हमारे भीमराव अंबेडकर जी की जो मानसिकता है, जो उनके मान बिंदु है, तो मान्यता है थोड़ा गहराई से इनको समझना चाहिए। ये सिखाते हैं करुणा, प्रेम, निष्काम कर्म, अहिंसा, शाकाहार, सात्विक जीवन। और ये स्वयं कौन सा जीवन जीते हैं जो आज आपको ज्ञान देकर गलत मार्ग पर भटकाने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं समाधान, आप किसी भी समुदाय के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी समुदाय के हों, आपका स्वागत है। अगर गौ माता आपकी माँ है, अगर नकली बाबा आपके बाबा है, आपके हृदय में उनका सम्मान है, आप उनके सेवक हैं, आपका भी सम्मान है, आपका भी स्वागत है। आदेश सोनी जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उन्हें आके इनका देख रेख करना चाहिए, गौशाला में लेके जाना चाहिए। देखिए साथियों, केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है, वे गाय को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। गौशाला बनाएं, उनके लिए बजट आवंटित करें, लेकिन सड़कों पर न छोड़ें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं हूं पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के दौर में सोशल मीडिया पर ट्रेंड कौन नहीं होना चाहता। आज पूरे सोशल मीडिया में लोगों की होड़ मची हुई है, किसी भी प्रकार से ट्रेंडिंग वीडियो बनाकर वायरल हुआ जाए। बेशक सबके अपने अपने अलग अलग सोच और विचार वाले वीडियो होते हैं, परंतु उद्देश्य सबका लगभग एक होता है। परंतु इनमें कुछ छुपे हुए उद्देश्य वाले लोग भी होते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि आज की राजनीति, धार्मिक कट्टरता और उन्माद वाली राजनीति समाज में सोच, विचार और सहनशीलता, मानवता और शर्म हया को नगण्य बना रहा है। आज का यह विशेष रिपोर्ट किसी को नीचा दिखाना या अपमानित करना हमारा उद्देश्य कतई नहीं है। हमारी भूमिका सामाजिक दर्पण की हमेशा से रही है, और वही आईना आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर दिखने वाला यह वीडियो आदेश सोनी का है, जो अक्सर अपने वीडियो में पशुओं की रक्षा, गौ हत्या पर रोक और गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने की बात करते अक्सर आक्रामक तरीके से सरकार हो या आम जनता सबको धमकाते हुए नजर आते हैं। इसके साथ ही पशु प्रेम के नाम पर बेरोजगार युवकों और युवतियों का राजनीतिक बिसात बिछाने, गौ सेवा, गौ रक्षक और बजरंग दल जैसे संगठनों के अग्रदूत बनकर गोबर खाते, गोमूत्र पीते युवाओं के प्रेरणा स्रोत बनकर खुलेआम गुंडागर्दी करने के लाइसेंस के पक्षधर रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर दिखने वाला यह व्यक्ति है संजीत बर्मन, जो अक्सर गौ रक्षकों, गौ सेवकों और बजरंग दल से पीड़ित परिवार और उनके दुख तकलीफों में अक्सर खड़े होकर पीड़ित इंसानों को न्याय दिलाने की मांग कानूनी रूप से करते, इंसानों और जानवरों के बीच अधिकारों और कर्तव्यों की संवैधानिक सीमा रेखा तय करते हुए शांति और ठहराव के साथ भीम आर्मी और दलितों के संरक्षण की बात करते युवाओं को संवैधानिक दायरा बताने के पक्षधर रहते हैं। इस दौरान आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ में लगातार पशु तस्करी और पशु क्रूरता को लेकर लगातार मारपीट की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसी के मद्देनजर हमने पशुओं के संरक्षक समझने वाले
ठेकेदार बजरंग दल गौ रक्षक और गौ सेवकों से जुड़े वायरल हो रहे वीडियो पर विस्तार से समाचार भी प्रकाशित किया था, जिसमें बिल्हा क्षेत्र की आकांक्षा कौशिक और उनके रील पसंद मित्रों पर मामला दर्ज कर लिया गया, परंतु कार्रवाई अभी तक दम तोड़ रही है। इसी खबर में हमने पशु प्रेम और मानवता की हत्या करने वाले विचारधारा से जुड़े लोगों का जिक्र भी किया था, जिससे आकांक्षा कौशिक जैसे लोग प्रेरित होकर लगातार रील बनाकर दलित और पिछड़ों पर बर्बरता करते अपनी दूषित मानसिकता का दुष्प्रचार करते हैं। इसी मानसिकता के सबसे बड़े प्रचारक आदेश सोनी हैं, जिनके छत्र छाया और संरक्षण में ऐसी विचारधारा फलीभूत हो रही है। लगभग पिछले 6 महीने से मैं इनकी प्रोफाइल को ऑब्जर्व कर रहा हूं, जिसमें मैंने ये देखा कि जब भी कोई गौ हत्यारा पकड़ा रहा है जो गौ माता की हत्या करने ले जा रहा है, इस बात की स्पष्टीकरण है, पूर्ण रूप से उनकी पूरी सबूत एकत्रित हो चुके हैं, किंतु उसके बाद ये जाकर उनका पक्ष लेना और गौ हत्या को समर्थन करना, फिर उनके घर जाकर, गौ हत्यारे के घर जाकर उनकी गरीबी को दर्शाकर लोगों की सिंपैथी गेन करना, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा महापाप। ये जो गौ रक्षक बनते हैं, चाहे आदेश सोनी हो या आकांक्षा कौशिक हो या सिद्धार्थ शर्मा हो या सूरज ठाकुर हो या राम सिंह ठाकुर हो, इन्हें कोई भी ये हक नहीं बनता है कि वे संबंधित व्यक्ति के साथ जाकर उनके साथ मारपीट करें, उनकी वीडियो बनाएं, उनको सोशल मीडिया में वायरल करें। इनको कोई हक अधिकार नहीं है। बहरहाल आपने दोनों विचारधाराओं से जुड़े लोगों का वीडियो देखा, जिन्हें कुछ दिनों पहले हीरो बनाकर एक समाचार चैनल में आमंत्रित किया गया था। कोशिश थी दोनों की विचारधारा लोगों के सामने रखी जाए, परंतु इसी डिबेट के दौरान एक बड़ी बात निकाल कर सामने आई, जिससे समाज की बहुत बड़े वर्ग को झकझोर कर रख दिया। एंकर ने शुरुआत ही सनातन पंथ और सतनामियों की विचारधारा से की। सनातन और सतनामियों की बात होते होते पीढ़ी दर पीढ़ी पेशा तक बात चली गई। इस दौरान संजीत बर्मन ने भी घटना के पीड़ित की बात करते मेहर समाज के कार्य को बताया, जिसे इस पूरे खबर में अनभिज्ञता दिखाते हुए सतनामियों से जोड़ दिया गया। सतनामी भाई बहनों के लिए अन्य ऐसे प्रबंध करे, ऐसे रोजगार के प्रबंध करे कि इन्हें ऐसे करने की नौबत ही ना आए, क्योंकि हमारे माँ बाबा के अंग का सौदा अगर हम करने लग गए तो मैं भी अपनी शारीरिक माँ के विषय में सोचने लग जाऊंगा। बाप रे, सोच कर ही डर लगता है। तो हमारे माँ बाबा गौ माता राज्य माता, गौ माता राष्ट्र माता, गावो विश्वस्य मातरा हमारे शास्त्र कहते हैं। परंतु आश्चर्य की बात यह रही कि इसी दौरान संजीत बर्मन ने भी सतनामियों को चर्मकार समझने का विरोध नहीं किया, जिसके पीछे का कारण चंद्रशेखर रावण से प्रभावित संजीत बर्मन की राजनीति है, जिसमें वह खुद चर्मकार होने का दावा करते सोशलबाजी करते रहे हैं। परंतु उनकी इन हरकतों ने सतनामी समाज को अपमानित किया है, बल्कि समाज को आक्रोशित भी किया है, और यही वजह है कि समाचार के प्रसारण के बाद सतनाम संरक्षकों के द्वारा सतनामियों के अपमान से जुड़े इस समाचार को लेकर भी आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। इस दौरान हम आपको सीधे सीधे यह क्लियर बताना चाहेंगे कि सतनामी समाज कभी भी मेहर या मेहर के कार्यों से जुड़ा हुआ कार्य कभी भी नहीं किया है। इतिहास के पन्ने उठाकर जरूर देखें, चर्मकार होना अपमान की बात नहीं है, परंतु सतनामियों को चर्मकार कहना और समझना बेवकूफी, नासमझी और अशिक्षा के साथ रूढ़िवादिता से कम नहीं है। दोनों के गुरु अलग अलग हैं। जूता चप्पल या चमड़े के व्यवसाय करने वालों के गुरु रविदास हैं, वहीं खेती किसानी और मालगुजारी करने वालों के गुरु सतनामियों के गुरु घासीदास हैं। इस विषय पर सतनामी कौन है सीरीज हम बना रहे हैं। पहला एपिसोड आप देख चुके हैं, दूसरा एपिसोड जल्द ही आने वाला है। आज की वीडियो में दिखाए गए दोनों महापुरुषों के बारे में आप क्या सोचते हैं, कृपया कमेंट बॉक्स पर हमें जरूर बताएं। अगली खबर में हम आपसे बात करेंगे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और उनकी राजनीति पर। अग्रवाल और सिंधी समाज क्यों आकृष्ट है। नमस्कार, आप देख रहे थे आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। मैं था पुखराज सिंह। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।